अंधेरे का दीपक आवाज हम लोग बाकी के 3 स्टैंजर्स को पूरा करेंगे। हाय वे उन्माद के झोंके कि जिसमें राग जागा, वैभवों से फिर आंखें गान का वरदान मांगा। कविता की व्याख्या सुनिए। हाय, हाय एक इंग्लिश में इंटरजेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलास, दुख भरा इंटरजेक्शन है। कवि कहते हैं हाय दुख के साथ अपनी वेदना को प्रकट करते हुए वे उन्माद के झोंके, उन्माद मतलब भावना, प्रेम, आनंद, आनंद के झोंके, आनंद कैसा होता है? झोंके के समान होता है। जब कवि और उनकी पत्नी का साथ था तो उनके मन मस्तिष्क में उन्माद था। और उन्माद कैसा होता है? तूफानी होता है, झोंके की तरह। आनंद, प्रेम का आनंद, प्रेमानंद कैसा होता है? वो तूफान की तरह होता है, झोंकों की तरह होता है। कवि कहते हैं हाय वे उन्माद के झोंके कि जिसमें राग जागा। जब वो प्रेम का आनंद था मेरे जीवन में, मेरे पत्नी के प्रति, तो मेरे मन में, मस्तिष्क में, मेरे दिल में राग जागता था। जब आदमी प्रेम में होता है तो गीत गाता है, राग जाग जाता है, अपने आप राग सुर आ जाता है, पता नहीं। वैभवों से फिर आंखें गान का वरदान मांगा। वैभवों, जब प्रेम में व्यक्ति होता है, कभी अपने प्रेम की स्मृति में, अपने प्रेम की याद में ये बात पाठकों को बता रहे हैं कि वैभवों से फिर आंखें, वैभव का मतलब होता है धन और संपत्ति। जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो उसको धन संपत्ति नहीं चाहिए होती है। उसको कहेंगे एक तरफ तुम्हारा प्रेम है और दूसरी तरफ तुमको वैभव और संपत्ति मिल रही है करोड़ों-करोड़ों की। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की वो लकुटी और कंबल हमको मिल जाए, जिसमें वो गाय चराने जाते थे, तो उसके बदले में करोड़ों-करोड़ों सोने का महल हम त्याग देंगे। उसको रिलेट कर सकते हो यहाँ पे। व्यक्ति जब प्रेम में होता है तो वो प्रेम का आनंद पाना है, वो हर हाल में पाना है। उसके बदले में वैभवों को हम त्याग देंगे। वैभवों से फिर आँखें गान का वरदान माँगा। गान हमको चाहिए, वो आनंद चाहिए, वो स्नेह चाहिए, प्रीति चाहिए, ना कि हमको वैभव चाहिए। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरे में जो निरंतर, वह राग, वह गान एक के अंतर से ध्वनित हो रहा है। मेरे अंदर से, कवि कहते हैं मेरे अंदर से वो राग ध्वनित होता था, गूंजता था। ध्वनित होना मतलब गूंजना। मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में वो राग गूंजता था, मेरी पत्नी के स्नेह में, प्रेम में। दूसरे में जो निरंतर, और यहाँ से वो ट्रांसफर हो जाता था राग, वाइब्स के ज़रिए। जब हम प्रेम करते हैं तो सामने वाले के पास वाइब्स पहुँच जाता है और निरंतर पहुँचता रहता है। हम किस समय कितना ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, वो उसके पास वाइब्स के रूप में पहुँच जाता है। वाइब, अगर उसमें भी प्रेम है तो, एक तरफ़ा है तो नहीं। भर दिया अंबर अवनी को, भर दिया अंबर अवनी को। अंबर मतलब आकाश, अवनी का मतलब धरती। भर दिया, पूरा भर दिया हमने अंबर अवनी को, आकाश और जमीन को, मत्तता के गीत गागा। मत्तता मतलब एकदम मदहोश हो जाना, मत्तता मतलब गुम हो जाना, ठीक है ना? प्यार में गुमसुम हो जाना, एकदम खो जाना, उसको बोलते हैं मत्तता। नशे में, प्रेम का नशा। इतना प्रेम था, इतना स्नेह था कि मत्तता के नशे में गीत गा कर मैंने पूरा का पूरा आकाश को गूंजा दिया, ज़मीन को भी गुंजवा दिया। अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, ले अधूरी पंक्ति को ये गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना कब मना है। आखिरी 3 लाइन ज़बरदस्त स्ट्रोक है। अंत उनका हो गया, किसका? वह मेरी प्रेमिका, मेरी स्त्री, मेरी पत्नी, जिसके मन मस्तिष्क में मेरे अंदर का राग गूंज उठता था, ट्रांसफर हो जाता था, वाइब्स पहुँच जाता था। मैं इधर प्रेम में गीत गाता था, सोचता था और उधर वो मुस्कुरा देती थी, बिना बोले। अब वो नहीं रही। अब वो जब नहीं रही तो क्या मन बहलाने के लिए, मेरे मन को खुश रखने के लिए कोई अधूरी पंक्ति भी नहीं गा सकता हूँ क्या मैं? अधूरी पंक्ति तो गा ही सकता हूँ। प्रेम का कोई अधूरा गीत नहीं पूरा गा सकता। अधूरा ही कोई गाना गुनगुना तो सकता ही हूँ। कब मना है भाई? किसने मना कर दिया है? है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? माना कि मेरे जीवन में अंधेरा आ गया मेरी पत्नी के चले जाने के बाद।
मेरे जीवन की सारी रोशनी ले गई अपने साथ। लेकिन इस अंधेरे जीवन में एक दिया जलाना कब मना है? आशा की चिंगारी ले आना कब मना है? वो हैलोजन थी, मानता हूँ। अब एक छोटा मोमबत्ती तो जला ही सकते हैं, दिया जला ही सकते हैं। कम से कम एक आशा की चिंगारी रहे कि मैं जीवन जी पाऊँ। हाय वे साथी की चुंबक लौ से जो पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए। फिर से अपने दाम्पत्य जीवन, अपनी पत्नी और अपने पत्नी के प्रति प्रेम को याद करते हुए कवि बच्चन जी कहते हैं, हाय वे साथी, साथी यानी मेरी पत्नी, चुंबक लौह से जो पास आए। जैसे चुंबक लोहा के पास या तो आता है या लोहे को अपने पास खींचता है। अक्सर क्या होता है, चुंबक छोटा-सा होता है, तो वो आकर्षित होता है लोहे की तरफ। पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ी चुंबक है, जिसकी तरफ आकर्षित हम लोग होते हैं। नहीं पता है तो 20 तल्ला बिल्डिंग से कूदना, देखना कैसे आकर्षित करती है हम लोगों को। तो हमारा और उनका संबंध, मेरी पत्नी का संबंध लोहे और चुंबक जैसा था। कैसे हम दोनों पास आए, पास क्या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए। गोया का मतलब होता है मानो, ऐसा लगता हो मानो। पास नहीं थे हम लोग सब, बल्कि हृदय में समा गए थे। अब इसको कौन सा पास बोलोगे भाई? ये तो पास आना नहीं हुआ। हृदय में समा जाना होता है। हर वक़्त उनके हृदय में मैं और मेरे हृदय में वो। ऐसा प्रेम श्रद्धा का प्रेम होता है। ये कोई आकर्षण का प्रेम नहीं होता है। इसीलिए चुंबक और लोहे से अलग कर लिया लेखक ने, सॉरी कवि ने। कहते हैं हम लोग सिर्फ पास नहीं आए एक-दूसरे के, बल्कि हृदय में समा गए। दिन-रात मेरी छवि उनकी आँखों में, उनके दिमाग में, उनके दिल में। दिन-रात उनकी छवि मेरे आँखों में, मेरे दिल और दिमाग में। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर एक मीठा और प्यारा ज़िंदगी का गीत गाए। और हम लोगों का क्या दिन कटता था, वो प्रेम के दिन। ऐसा लगता है जैसे तार और वीणा जब मिल जाते हैं, वीणा में जब तार को कसकर बाँध दिया जाता है और बाँध देने के बाद जब उस तार को छेड़ा जाता है, तो तार और वीणा मिलकर एक राग पैदा करते हैं। उसी तरीके से मैं और मेरे पत्नी का प्रेम मिलकर जीवन में हम लोग एक राग पैदा किए, आनंद का राग। हर जगह, हर स्थिति, हर परिस्थिति में सुखमय, आनंदमय हम लोग महसूस करते थे। ऐसा था हम दोनों का मेल, हम दोनों की दोस्ती। ज़िंदगी का गीत गाते रहते थे हम लोग। जीवन मुस्कुराता था। ऐसा लगता था जीवन संगीतमय हो गया है। या तो वो वीणा, मैं तार, या तो मैं वीणा, वो तार। दोनों मिलकर हम लोग एक संगीत पैदा किए थे। ये संगीत पैदा किए मतलब ये नहीं कि हम दोनों गायक बन गए थे। समझ रहे हो ना संगीत? मतलब प्रेम के आनंद में आकर संगीत। वे गए तो सोच कर यह लौटने वाले नहीं वे। और जब वो चली गई मेरे जीवन से, तो एक तो चला जाना वो होता है कि आज गई और कल आ जाएगी। 1 महीने बाद आ जाएगी, 6 महीने बाद आ जाएगी। लेकिन वो ऐसे गई जिस जाने के बाद अब वो कभी लौट नहीं सकती। खोज मन का मीत कोई लौग लगाना कब मना है। अब ऐसी परिस्थिति में दुनिया क्या कहती है भई, कि उनकी पत्नी तो मर गई। अब वो तो विधुर हो गए। अब उनको जीवन में कोई गीत नहीं गाना चाहिए। लेकिन कवि कहते हैं, किसने मना किया है? जीवन में लौ लगाना मतलब फिर से जीवन में एक दीपक प्रज्वलित करना प्रेम का। खोज मन का मीत, वो अगर चली गई तो एक दूसरा मन का मीत कोई अगर मिल जाए। मन का मीत मतलब किसको बोलते हैं भाई? जिसका मन हमारे मन के साथ मिले। एक जैसी सोच हो, उसकी सोच हमारी सोच। ऐसा कोई मीत अगर दोबारा मिल गया, तो वो तो एक आशा की चिंगारी है। वो तो एक खुशी का आगमन है। तो किसने मना किया है? कौन से संविधान में लिखा है? कौन से नीति में लिखा है कि पत्नी मर गई तो फिर वैसा अगर मनमीत कोई दोबारा मिले तो उससे प्रेम ना करो? है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? अब ये अंधेरी रात है हमारी, सूनी रात। इस रात में एक आशा की चिंगारी, एक जीवन को आनंदमय बनाने का, प्रेम से भर देने का अगर कोई ऐसा दोबारा मुझे मौका मिलता है, तो मैं क्यों ना अपनाऊँ? आशावादी बनने का संकेत और शिक्षा देते हैं कवि अपने इन लाइन्स में।
अब आखिरी पंक्तियां। क्या हवाएं थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। क्या हवाएं थी। कभी कभी ये हवाएं जो हमें आनंद देती हैं, जो हमें सुकून देती हैं, तन को, मन को, रूह को सुख देती हैं, कभी कभी ये आइला का रूप ले लेती हैं, कभी कभी ये आम्फन का रूप ले लेती हैं। और जब ये आम्फन और आइला का रूप ले लेती हैं तो सारे आशियाने को ढा देती हैं, गिरा देती हैं, नेस्तनाबूद कर देती हैं। जैसे कोई मिट्टी का घर हो, छोटे-मोटे घर हों, नीड़ का निर्माण में पड़े हो गए, तिनके का सहारा, चिड़िया तिनका-तिनका जोड़ कर ले आकर घोंसला बनाती है, उसको गिरा देता है बड़ा-बड़ा तूफान, हवा। क्या हवाएँ थी कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना। ऐसे ही मेरे जीवन में भी एक हवा आया, जिसने मेरे आशियाने को मिटा दिया। कौन सा आशियाना? मेरा घर नहीं तोड़ा वो, मेरा और मेरे पत्नी का वो जो मेल था, हम लोगों की जो दोस्ती थी, हम लोगों का जो प्रेम था, प्रेम रूपी आशियाने को, स्नेह रूपी आशियाने को उसने तोड़ दिया, गिरा दिया, उजाड़ दिया। कुछ न आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। शोर करना गुल मचाना, शोर और गुल एक साथ बोलते हैं हम लोग, शोरगुल। कहते हैं ना शोरगुल क्यों कर रहे हो? कवि ने बड़े बुद्धिमानी से तर्क के साथ शोर को अलग कर दिया, गुल को अलग कर दिया। कुछ ना आया काम तेरा शोर करना गुल मचाना। जब प्रेमी प्रेमिका में से कोई एक व्यक्ति मर जाता है तो दूसरा विरह वेदना में शोर मचाता है रो रो कर, गुल मचाता है रो रो कर। एक ही बात, शोर और गुल। क्या काम आता है वो शोरगुल? ये नियति है, विधि का विधान है। जो जन्म लेता है वो मरता है, आज नहीं तो कल उसका दिन फिक्स कर दिया जाता है। हम तुम इस बात को झुठलाते हैं और इसीलिए अपनों का जब साथ छूटता है तो हम लोग शोर मचाते हैं, गुल मचाते हैं। कोई काम नहीं आया। नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका। विनाश करने वाली, उजाड़ देने वाली ये जो नकारात्मक शक्तियां हैं जैसे आंधी और तूफान, उसके सामने क्या किसी का जोर चलता है? किसी का जोर नहीं चलता। ये विधान में लिखा हुआ है, कितने दिन हम रहेंगे, कितने दिन तुम रहोगे। किंतु ये निर्माण के प्रतिनिधि, किंतु अनिर्माण के प्रतिनिधि, निर्माण के प्रतिनिधि, प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंटेटिव। निर्माण करने का प्रतिनिधि किसको बोला जाता है? मानव को, मनुष्य को। हम तुम ही तो निर्माण के प्रतिनिधि हैं। हमारे तुम्हारे जरिए ही तो निर्माण होता है संसार में। कभी सवाल पूछता है मनुष्य से, आप ही लोग तो हो ना लांछन लगाने वाले भी और शाबाशी देने वाले भी। पत्नी को खोने के बाद दूसरा अगर कोई ऑप्शन मिल जाए और उसके साथ हम अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाएं, उन्नतिशील बने, तो यही दुनिया है जो लांछन भी लगाएगी और नहीं करेंगे ऐसा तो करने पर मजबूर भी करेगी। अरे कर लेना चाहिए। सुनते नहीं हो? कम उम्र में किसी की पत्नी का डेथ हो गया, किसी के पति का डेथ हो गया, तो लोग समझाते हैं अभी उम्र ही क्या है, कर लो दूसरा विवाह। और कर लेगा बोले देखो 4 दिन हुआ अभी, ऐसा आदमी है देखो। सोचो हरिवंश राय बच्चन अगर वो दूसरा विवाह नहीं किए होते तो हम लोगों को अनमोल रत्न अमिताभ बच्चन नहीं मिलते, सदी के महान आए। किंतु है निर्माण के प्रतिनिधि, तुझे होगा बताना, तुझे बताना होगा, मनुष्य तुझे बताना होगा निर्माण के प्रतिनिधि। जो बसे हैं वे उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से। ये तो नियम है ना कि जो बसा है वो एक दिन उजड़ता है। आज अगर किसी का जीवन बसा है तो उसको तो मरना है, उजड़ना है एक दिन। पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है। लेकिन अगर मान ले कि इस विधान ने मेरी जिंदगी को बसाया था और मेरा जीवन इस तूफान ने उजाड़ दिया, तो तुम तो प्रतिनिधि हो, इंसान लोग, तुम ही लोग बताओ क्या मना है? अगर हम फिर से अपने जीवन को बसाएं, उजड़े हुए जीवन को अगर फिर से बसाएं, तो कब मना है अंधेरी रात पर दिवा जलाना, कब मना है? और इस तरह से मेरी इस अंधेरी रात में, इस विरह रात में अपने जीवन में एक आशावाद
या चिंगारी ले आना कब होना है?